नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं, बल्कि उन लाखों आम भारतीयों की कहानी है जो रोज काम से लौटकर अपने मन का थोड़ा सा तनाव मिटाने के लिए मोबाइल पर मैच देखते थे और ड्रीम 11 खेलकर कुछ उत्साह, कुछ रोमांच महसूस करते थे। लेकिन आज वही लोग पूछ रहे हैं, ड्रीम 11 कब चालू होगा? और यह सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं, एक पूरे भावनात्मक सफर का सवाल बन चुका है। कुछ ही साल पहले ड्रीम 11 सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि लोगों के लिए मनोरंजन, मजा और छोटी सी उम्मीद का कॉम्बिनेशन था। 5 से 10 रुपए में टीम बनाना, दोस्तों से मुकाबला करना और मैच को एक नए नजरिए से देखना, यह आम आदमी के लिए एक छोटा सा सुख था। पर कहते हैं ना, भारत में जो चीज चलती है वही चीज सबसे पहले परेशानी में आ जाती है। जब ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पास हुआ तो पूरा गेमिंग सेक्टर हिल गया। सरकार का कहना था कि यह बिल खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कंपनियों का कहना था कि यह कानून इतना सख्त है कि इससे पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। सरकार और कंपनियां सीधे सीधे आमने सामने आ गई। एक तरफ सरकारी नियम, दूसरी तरफ करोड़ों यूजर्स का मनोरंजन और बीच में ड्रीम 11। कंपनी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कानून बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई गर्मी गर्मा का असली खेल। जब हालात हाथ से निकलते दिखे, कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न याचिका दायर की, क्योंकि अगर सिस्टम कहीं सुनता है तो वो सिर्फ 2 जगह, एक जनता और दूसरी सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने तुरंत सरकार को नोटिस जारी किया और कहा, इस कानून पर दोबारा विचार करो। बस देश भर के यूजर्स को पहली बार लगा कि अब शायद उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं थी और कंपनियां हार मानने को तैयार नहीं थी। यानी टक्कर अभी भी बरकरार है। न सरकार, न कंपनियां, न कोर्ट। सबसे ज्यादा पिसा है आम आदमी। हां, वही आम आदमी जो थोड़े पैसे लगाकर ड्रीम 11 खेलता था, जिसके लिए यह रोज की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा रोमांच और दोस्तों के साथ बातचीत का बहाना था। सरकार और कंपनियों की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान उसी को हुआ। न कोई गलत काम, न कोई अपराध, बस एक गेम था, एक मनोरंजन का जरिया। लेकिन सरकार ने यह भी छीन लिया। आज वही लोग पूछ रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारी खुशी तक बंद कर दी गई? यह सवाल भारी है, बहुत भारी। आईपीएल करीब आता है और ड्रीम 11 यूजर्स की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर साल आईपीएल का मजा ड्रीम 11 के साथ 2 गुना होता था। लेकिन इस बार लाखों यूजर्स की उम्मीदें हवा में अटकी हैं। हर कोई यही चाहता है कि आईपीएल शुरू होने से पहले पेड कंटेस्ट्स वापस आ जाएं। लेकिन वास्तविकता यह है, यह आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया धीमी है, सरकार सख्त है और कंपनियां संघर्ष में हैं। पर एक बात बेहद दिलचस्प है, ड्रीम 11 ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कंपनी लगातार नए मॉडल, नए विकल्प और नए रास्तों पर काम कर रही है, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। क्या ड्रीम 11 फिर से वापस आएगा? हां, लेकिन तुरंत नहीं। क्या पेड कॉन्टेस्ट्स आईपीएल से पहले शुरू हो सकते हैं? संभावना कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ड्रीम 11 की यह लड़ाई एक गेम की नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम की है। और सबसे ज्यादा यह लड़ाई आम आदमी की है, जिसे सिर्फ अपना थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए था। सरकार और कंपनियों की गर्मी गर्मा में उसकी आवाज कहीं खो गई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ड्रीम 11, कंपनियां और लाखों खिलाड़ियों की उम्मीद अभी भी जिंदा है। और जब तक उम्मीद जिंदा है, कोई भी कहानी खत्म नहीं होती। ड्रीम 11 से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। धन्यवाद।